आज के मज़ेदार कहानी का नाम है जानलेवा शर्त। बहुत ही प्यारी कहानी। ये कहानी है 5 साल पुरानी। ठंड का मौसम था। अरे बीरबल, आजकल कितनी ठंड बढ़ गई है अपने राज्य में। यहाँ के लोग कैसे जी रहे? इतने ठंड में मुझे लगता नहीं कि कोई बाहर काम करने जाता होगा। तुमको क्या लगता है बीरबल? हुजूर, मुझे लगता है जिसके पास ज़्यादा धन है वो घर में आराम से बैठा रहेगा, और जिसके पास कम धन है वो अपने घर वालों को पालने के लिए, वो ठंड हो या बारिश हो, उसको तो काम करना ही पड़ता है। तुम क्या मजाक कर रहे हो बीरबल? ये मुमकिन ही नहीं है। अगर तुमको लगता है तो लगा लो शर्त। गांव में से ऐसा एक आदमी ढूंढ के लाओ जो पूरी रात और दिन वो नजदीक वाले तालाब में आराम से बैठ सकता है। लगा लो शर्त। बीरबल अपने सिपाहियों को बोला, अभी तुम अपने गांव में जाओ और सारे गांव वालों को बोल दो, जो भी तालाब में पूरा एक दिन बैठेगा उनको हुजूर बहुत सारा सोना और गहना इनाम में देंगे। अरे सुनो सुनो सुनो, जो भी नजदीक वाले तालाब में पूरा एक दिन बैठेगा उनको हुजूर बहुत सारा सोना और गहना इनाम में देंगे। अगले दिन एक गरीब किसान दरबार में आया और वो शर्त मान गया था। हुजूर, ये रामलाल है और इसको ये शर्त मंजूर है। वो पूरा एक दिन तालाब में बैठने के लिए तैयार है। अरे रामलाल, ये बचपना तुम क्यों कर रहे हो? क्यों अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हो? इतनी ठंड है और तुम पूरा एक दिन तालाब में बैठने के लिए क्यों तैयार हो चुके हो? हुजूर, मेरा परिवार ही सब कुछ है मेरे लिए। अभी मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है अपने परिवार को संभालने के लिए। इसकी वजह से इस शर्त के लिए मैं तैयार हूँ। कल ही मैं पूरा दिन उस तालाब में बैठ जाऊंगा। अगले दिन सुबह जल्दी ही चारों उस तालाब की तरफ निकल पड़े। अरे बीरबल, तुम ये शर्त बिल्कुल हारने वाले हो, याद रखना। हुजूर, ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए देखते। फिर वो चारों चलते चलते उस तालाब के नज़दीक पहुंच गए। तालाब से राजमहल बहुत ही दूर था, लेकिन साफ साफ दिखता था। चारों तरफ दिया लगाया था रात में उजाले के लिए। देखो रामलाल, तुम्हें पूरा एक दिन इस तालाब के अंदर खड़ा रहना है। अगर तुम जीत जाते हो तो तुमको बहुत सारा सोना मिलेगा। अगर तुम हार जाते हो तो मैं ये शर्त जीत जाऊंगा बीरबल से। ठीक है हुजूर, मैं पूरा एक दिन इस तालाब में खड़ा रहने के लिए तैयार हूँ, और कल के दिन जैसी शर्त जीतता हूँ मैं राजमहल में आ जाता हूँ। रामलाल, ये जो सिपाही है ये पूरा एक दिन इस तालाब के बाहर तुम पे नजर रखा के खड़ा रहेगा, इसलिए कि तुम कुछ होशियारी ना कर पाओ। उसके बाद बेचारा रामलाल उस पानी के अंदर चला गया और तीनों देखते ही रह गए। अभी ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन बेचारा क्या कर सकता था। उसी तालाब में वो जो दिए जल रहे थे महल के बाहर, वो देखते खड़ा रह गया। अभी वो सिर्फ भगवान का नाम ले रहा था और दिए देख रहा था। अगले दिन सब लोग वापस उस तालाब के पास आ गए तो राजा जी ने उस सिपाही को पूछा, अरे सिपाही, क्या सच में रामलाल पूरा एक दिन इस तालाब के अंदर था और इसने कुछ होशियारी नहीं की? तभी वो सिपाही झूठ बोला। हुजूर, ये रामलाल ने बहुत ही होशियारी की है। पूरा दिन और रात जो महल के बाहर दिया लगाया था उसको देख रहा था, इसकी वजह से उसको गर्मी मिल रही थी। अरे रामलाल, तुमने होशियारी करके ये शर्त जीती है। तुमको इनाम का सोना नहीं मिलेगा। हुजूर, ये गलत बात है। ऐसा मुमकिन नहीं है। रामलाल ने शर्त जीती है।
बिल्कुल नहीं बीरबल, तुम शर्त हार चुके हो और रामलाल को इनाम का सोना नहीं मिलेगा। ऐसा बोल के वहाँ से निकल गए। अगले दिन वो किसान बीरबल से आके कहने लगा, बीरबल, आपको तो पता है मैंने शर्त जीती है। रामलाल कुछ समय बीतने दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, कुछ ही समय का इंतज़ार करो। कुछ महीनों के बाद बीरबल और अकबर उसी नदी के किनारे घूमने के लिए आ गए। उसने अकबर के लिए खाने का इंतज़ाम किया था। वो देख के अकबर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। उसने जानबूझ के खाने का पतीला और जो आग लगाई थी उसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर रखा था। क्या बीरबल, तुम मजाक कर रहे हो? अगर तुम दोनों के बीच में इतना ज्यादा अंतर रखोगे तो खाना कैसे पकेगा? अगर तुम जिंदगी भर भी इंतजार करोगे तो खाना नहीं पकेगा। हुजूर, पकेगा, जरूर पकेगा, क्यों नहीं पकेगा? अगर कोई आदमी बहुत ही दूर से दिए को देखने के बाद उसको पानी में गर्मी मिलती है तो खाना क्यों नहीं पकेगा? तभी अकबर को अपनी वो शर्त याद आ गई और अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वो किसान को बुलाया। उसने उस किसान को पूरा इनाम दे दिया और किसान से माफ़ी भी मांग ली।